सचिन और सायली के हाथ लगे 3 बड़े सबूत जिसके चलते वह करने वाले हैं मंदिरा का पर्दाफाश। एक अज्ञात इंसान ने सचिन को कुछ ऐसे सबूत दिए जिससे कि सचिन को पूरा विश्वास हो चुका है कि सनम जी की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि मंदिरा ने करी है, केवल और केवल अपना गुस्सा निकालने के लिए। लेकिन जब सचिन और सायली मंदिरा के पास पहुंचे सच्चाई का पता लगाने, तो मंदिरा ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। मंदिरा ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया है जिसके चलते गुनाह तो उसने खुद ने किया है, लेकिन सजा मिलेगी सचिन और सायली को। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और सायली से। ये दोनों अपनी आंखों से देख रहे थे कि किस तरीके से वो मैनेजर उस बड़े से सूटकेस को घसीटते हुए अपनी कार के अंदर रख रही होती है। वो सूटकेस बहुत ज्यादा भारी नजर आ रहा था। यह देखकर सचिन और सायली दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। सचिन कहता है कि सायली, मैं इस मैनेजर को छोड़ूंगा नहीं, इसने सनम जी का क्या हाल कर दिया है, उनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके इस सूटकेस के अंदर भर दिया। सायली कहती कि सचिन, हमें किसी भी हालत में सनम जी को इंसाफ दिलाना ही होगा। जैसे ही मैनेजर अपनी कार लेके निकलती है वैसे ही सचिन और सायली दोनों ही मैनेजर का पीछा करने लगते हैं। और एक समय के बाद सचिन मैनेजर की कार को ओवरटेक करके उनकी कार के सामने अपनी कार लगा देता है। ये दोनों ही उतरते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि अभी के अभी तू अपना सूटकेस निकाल। मैनेजर कहती कि सचिन, सायली, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो, अभी के अभी तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने से हटाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। सचिन कहता है कि अब तू यहाँ से नहीं जाएगी जब तक मैं सूटकेस नहीं देख लेता। मैनेजर कहती है कि ये गुंडागर्दी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। मैं भला मेरा बैग तुम दोनों को क्यों दिखाऊं, तुम दोनों क्या कहीं के प्रधानमंत्री हो। इस वक्त तक सचिन और सायली सिर्फ एक ही रट लगाए बैठे थे कि हमें बैग के अंदर देखना है कि आखिर है क्या। सायली कहती है कि अगर कुछ गलत नहीं है ना तो बताने में हर्ज क्या है, हमें पूरा यकीन है कि तुमने सनम जी की डेड बॉडी इसी के अंदर छुपाई है। मैनेजर कहती है कि डेड बॉडी सनम जी की, ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम। सचिन कहता है कि फालतू की बातें हम नहीं तुम कर रही हो। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है। हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि किस तरीके से जब मैनेजर उस सूटकेस को रख रही थी उसी वक्त वो सचिन और सायली को देख लेती है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अब ये जो पूरा मामला है ये जाता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर पूछ रहा होता है कि तुम दोनों ने मिलके इनकी गाड़ी क्यों रोकी। सचिन कहता है कि इन मैडम ने सनम जी की हत्या करी है। ये बात सुन के पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, सनम जी कौन है। सचिन कहता है कि विक्की सर उन्हीं को ही सनम जी कहते हैं, उनका सीरियल आया था ना, तभी से सर मैं उनका बहुत बड़ा फैन है। इस वक्त मैनेजर कहती है कि सर ये लोग कहानियां बना रहे हैं, कल रात को भी ऐसे ही कहानियां बनाकर ये लोग विक्की सर के बंगलों में घुस रहे थे, कह रहे थे कि हमने सर को गिरते हुए देखा, हमें सर ने खाने के लिए बुलाया और अलग अलग तरीके के बहाने कर रहे थे। जब हम लॉन्ज में गए जो हमने देखा कि वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था, और मौजूद भी कैसे होगा क्योंकि विक्की सर तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो कल ही के दिन सुबह सुबह अपने फार्म हाउस के लिए निकल चुके थे। सचिन कहता है कि सर मेरी बात मानिए, यह औरत बहुत बड़ी धोखेबाज है, ये जरूर आपको बेवकूफ बना रही है, मुझे तो पूरा यकीन है कि इनके जो सूटकेस है उसके अंदर सनम जी की बॉडी है। ऑफिसर कहते सूटकेस के अंदर डेड बॉडी। मैनेजर कहती कि सर आप कहाँ इनकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, यह दोनों कहानियां ही बना रहे हैं, कल रात से लेके अभी तक कहानी बना रहे और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी तक तो मेरा समय बर्बाद कर रहे थे, अब तो आपका भी समय बर्बाद कर रहे हैं। सर मेरी मानिए ना तो इनको अभी के अभी अरेस्ट कर लीजिए, आपको भी छुटकारा मिलेगा और मुझे भी इनसे छुटकारा मिलेगा। सचिन कहता है कि साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं सनम जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मैं उनकी परवाह करता हूँ और साहब मुझे पूरा यकीन है कि वह सूटकेस के अंदर सनम जी की डेड बॉडी ही है। इस वक्त ऑफिसर कहते हैं चलो ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हवलदार जाओ और इनका सूटकेस लेकर आओ। इस वक्त मैनेजर बार बार मना कर रही होती है कि सूटकेस के अंदर कुछ भी नहीं है, उसका पर्सनल सामान है, लेकिन ऑफिसर के कहने के बाद वह सूटकेस मैनेजर को खोलना ही पड़ता है। मैनेजर सूटकेस खोलती है, सूटकेस के अंदर का सामान देखकर सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है, खासकर सचिन और सायली के, क्योंकि यह जैसा सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सूटकेस के अंदर केवल और केवल मैनेजर के कपड़े थे। मैनेजर कहती है ठीक है सर, देख लिया सचिन और सायली तुमने, कहाँ है इसके अंदर सनम जी की डेड बॉडी। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये दोनों फालतू की बातें कर रहे हैं, ये आपका भी समय बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। सचिन और सायली इस वक्त तक जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि किस तरीके से इन दोनों ने सनम जी को टेरिस पर से कूदते हुए देखा था और उसके बाद सनम जी वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, इसीलिए इन दोनों को ऐसा लगा कि शायद से इस मैनेजर ने उनका खून कर दिया है और बाद में उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रही है। मैनेजर कहती देखा सर कैसी फालतू की बातें बना रहे हैं, सर आप इन्हें अभी के अभी अरेस्ट कर लीजिए या फिर इन पे निगरानी रखिए, क्योंकि यह लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के यह कोई बड़ा कांड कर दे। अगर सर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मुझे विक्की सर से बात करके हायर अथॉरिटी से बात करनी होगी। ऑफिसर कहते हैं नहीं आप टेंशन मत लीजिए और सॉरी आपका समय बर्बाद हुआ, आप यहाँ से जा सकती है। मैनेजर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर सचिन और सायली दोनों के ही आईडी कार्ड रख लेता है ताकि आगे होने वाली इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों को आसानी से बुलाया जा सके। साथ ही इन दोनों को इस शहर से बाहर जाने की परमिशन भी नहीं दी जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन और सायली ये दोनों ही अपने घर में पहुंच गए होते हैं। घर पहुंचते ही इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं कि आखिर जो कुछ भी इन्होंने इतने समय से देखा ये सारी चीजें झूठ थी या फिर इनका वहम
वहम था, लेकिन एक साथ दोनों को एक ही समय पर एक ही जैसा वहम कैसे हो सकता है? ये संभव है ही नहीं। सायली कहती है कि देखो सचिन, अब हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते जा रहे हैं वो उल्टा हमारे खिलाफ ही होते जा रहा है। हमें ऐसा लगा था कि सारा ही कांड उस मैनेजर ने किया है, हमने उस मैनेजर को एक्सपोज भी किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? हम लोग गलत साबित हुए। उस बैग के अंदर सनम जी की लाश थी ही नहीं, उल्टा हम पुलिस के सामने दोषी बन चुके हैं। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि हम सनम जी के ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई क्लोज फ्रेंड, लेकिन फिर भी उनकी बातें ज्यादा कर रहे हैं, और बातें भी अच्छी नहीं बल्कि बुरी बातें। उनका मर्डर, उनकी बॉडी। सचिन तुम समझ रहे हो पुलिस की नजरों में हमारी वैल्यू कैसी बनती जा रही है? कल को मान लो सनम जी के साथ कुछ भी हुआ ना, तो पुलिस सबसे पहले हमारा ही गला पकड़ेगी। सचिन कहता है कि सायली तो ठीक कह रही है, हमें इस पूरे मामले से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है रिया सचिन और सायली से पूछने कि आखिर ये दोनों इतने टेंशन में क्यों है। फिर सायली पूरी कहानी बताती है कि आज उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। इस वक्त तक रिया अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग दौड़ाती है और सचिन और सायली से कह रही होती है कि वही नहीं, आपको ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए कि आप बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे। और ज्यादातर टीवी सीरियल में ऐसा ही होता है, जब हम किसी भी चीज के, किसी भी सुराग के नजदीक पहुंचते हैं, उसी वक्त हम सभी की नजरों में गलत लगने लगते हैं, सभी लोग हमें ही दोषी मानते हैं। लेकिन अगर हमने उन चीजों को पार कर लिया तो फिर हम सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। सचिन कहता है कि बात तो ये बिल्कुल सही कह रही है सायली। साथ ही रिया यह भी बताती है कि हो सकता है कि वह वीडियो एआई से बनाया हुआ हो, या फिर वह मैनेजर पुलिस को चकमा देने के लिए एआई वॉइस का इस्तेमाल कर रही हो। वही नहीं, आपने कहा ना कि पुलिस ऑफिसर के सामने उस मैनेजर ने सनम जी से बात करी थी, तो हो सकता है कि वो आवाज ही एआई हो। इस वक्त सचिन कहता है कि बिल्कुल ये मेंढक बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी अखबार में पढ़ा है कि कई सारे लोग ये एआई का इस्तेमाल करके ना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हो सकता है उस मैनेजर ने भी हमको बनाया हो। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है आकाश। आकाश कहता है कि दादा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ये सेलिब्रिटी वाले मामलों से दूर ही रहे, वह अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं और ऐसी चीजों में ना वह निशाना हमें ही बनाते हैं, आम लोगों को। और रिया तुम अपना डिटेक्टिव वाला माइंड चलाना थोड़ा बंद करो ना। वही नहीं, दादा नहीं समझ रहा तो आप तो समझो, क्योंकि यह बात अब सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। अगर कल को कोई भी पुलिस का पंगा होता है ना, तो पूरी फैमिली पे बात आ जाएगी। इतना कहकर आकाश रिया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन सचिन का दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो सायली से बार बार कहता है कि सायली, मुझे दाल में कुछ तो काला लग रहा है, कुछ तो काला लग रहा है। उसी वक्त सनम जी के अकाउंट से एक वीडियो डलती है। यह वीडियो देखकर सचिन कह देता है कि सायली देख, मैंने तुझे कहा था ना कि सनम जी कभी भी अपने कपड़े को दोबारा नहीं पहनते, देख आज भी उन्होंने वही कपड़े पहन रखे हैं, मतलब यह वीडियो पुरानी है। और मुझे तो ये वीडियो भी याद है, जिस दिन मैं सनम जी से मिला था ना, उसके एक दिन पहले ही सनम जी ने ये वीडियो डाली थी, आज वापस से उन्होंने वीडियो डाल दी। इस वक्त कहीं ना कहीं सायली को भी शक होने लगता है। अचानक से सचिन के फोन में एक मैसेज आता है, तुम जो कुछ भी सनम जी के बारे में कह रहे थे और सोच रहे थे, वह बात बिल्कुल सही है, और तुम्हें अगर सच्चाई का पता लगाना है तो अभी के अभी तालाब के पीछे आओ, पुराने तालाब के पीछे, वहाँ पर तुम्हें सारी सच्चाई पता लग जाएगी। ये बात सुनने के बाद सचिन ने निर्णय लेता है कि वह तालाब के पीछे जाएगा। हालांकि सायली पहले मना कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पर जाना खतरों से खाली नहीं है, लेकिन सचिन कहता है कि मैं सनम जी का बहुत बड़ा फैन हूँ सायली, इसीलिए मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए वहाँ पर जरूर जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन पुराने तालाब के पीछे पहुंच गया होता है। वह उस इंसान को मैसेज करता है जिसने कि सचिन को यहाँ पर आने के लिए कहा। कुछ ही समय के अंदर वह इंसान वहाँ पर प्रकट हो जाता है, अपना मुंह ढके हुए। सचिन कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो इंसान कहता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्यों बुलाया है, इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी ये है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे थे ना सनम जी के बारे में, वो सच है। सनम जी का सही में मर्डर हुआ है। ये बात सुनकर सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सचिन कहता है लेकिन तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता? फिर वह इंसान सचिन को एक वीडियो दिखाता है और उसके मोबाइल में फॉरवर्ड भी कर देता है। इस वक्त सचिन घर पहुंच गया था और सायली और सचिन दोनों ही मिलकर वह वीडियो देख रहे होते हैं। किस तरीके से मंदिरा और सनम जी के बीच में बहस हुई थी सायली को ऑर्डर देने के पीछे। सनम जी कहते हैं कि वह लड़की बहुत अच्छे से काम कर रही थी, इसलिए हमने उसे ऑर्डर दिया और आपका ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन मंदिरा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में सनम जी को जान से मारने तक की भी धमकी दे देती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।